अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं डॉक्टर रियाज और इस वक्त मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदयालगाम से आप सबसे मुखातिब हूं। यहां पे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोन के नेट बॉल के कंपटीशन यहां पे इस वक्त चल रहे हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से ये मुनक़्क़द किए गए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जोनों से बच्चे आए हैं, मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। तो कंपटीशन हो रहे हैं। हालांकि जितना मुझे पता है नेट बॉल जो है कश्मीर में उस तरह से खेली नहीं जाती है जिस तरह से क्रिकेट या फुटबॉल खेली जाती है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त नेट बॉल के एक होनहार कोच है, ऑफिशियल है, मोहतरम फयाज़ अहमद पाला साहब। अक्सर आपने इनको कबड्डी या खो खो में देखा होगा। खो खो और कबड्डी में ये नेशनल लेवल के कोच रह चुके हैं, नेशनल लेवल पे ऑफिशिएटिंग भी करते हैं। तो आज इनसे जानेंगे नेट बॉल के हवाले से नेट बॉल कितनी पॉपुलर है हमारे कश्मीर में और इस गेम के रूल्स क्या है, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे आज मोहतरम फयाज़ अहमद पाला साहब से। पाला साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये जो नेट बॉल है किस तरह की गेम है और क्या क्या रूल्स है इसके सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मुझे कुछ बोलने का मौका दे दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे एक मंजूर साहब जिनकी वफ़ात हो चुकी है, मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो उसी की काविशों की वजह से ये गेम यहाँ अनंतनाग में आई है, हालांकि मैंने भी उनसे ही सीखा। तो जहाँ तक नेट बॉल का ताल्लुक है, फेमस गेम है। अगर इसको देखा जाए, आपने भी अपनी ऑब्जर्वेशन की है कि किस तरह की गेम है जिसको मतलब फेमस गेम कहा जाता है। लेकिन हमारे अनंतनाग में बहुत पहले से ही है ये इसको खेला जाता है। बास्केटबॉल और हैंडबॉल से मिलती जुलती है। और अगर हम चाहे तो हम हर एक स्कूल में एक पोल लेके इसको हम डेवलप कर सकते हैं इस गेम को। इसमें टोटल प्लेयर्स 12 होते हैं, टोटल प्लेयर्स और 7 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। उनकी अपनी पोजीशन होती है। वो आपने देखा है, सेंटर है, जैसे है गोलकीपर है, इसी तरह के विंग WA है, WD है। तो मैच कैसे डिसाइड होता है? गोल से? तो ये मैच डिसाइड होता है शूट गोल से। बिल्कुल। हाँ, गोल काउंट किए जाते हैं। जिसके गोल ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं का मतलब वो विनर करार दिए जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ इस गेम में जो फिज़िकल फिटनेस है वो ज़रूरी है। ये फास्ट गेम है और रनिंग गेम है, तो उसके लिए चाहे कि हर एक बच्चे को कि फ़िज़िकल फिटनेस का खास ख्याल रखें। और हमारी जो नेट बॉल की जो गेम आजकल चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने इसका इनेकाद किया है। आज इंटर जोनल और इंटर स्कूल यानी इंटर जोनल्स का कंपटीशन है और इंटर स्कूल बॉयज़ अंडर 19 का कंपटीशन है। अंडर 19 बॉयज़ का कंपटीशन हो चुका है। अभी जो आप देख रहे हैं सेमीफाइनल के मैच चल रहे हैं अंडर 17 के। इसके बाद अंडर 14 का मैचेस होंगे। बिल्कुल। तो आपने बात की यहाँ पे फिटनेस की, लेकिन मुझे लग रहा है कि एजिलिटी की बहुत ज़रूरत है इस गेम में, क्योंकि आपको मतलब बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ते हैं जब भी आप बॉल को कैच करते हैं या फेंकते हैं आगे। बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गेम है, एक तो फिज़िकल फिटनेस तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ ही दिमाग और फिजिकल का ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और पूरा देखना पड़ता है, आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होनी चाहिए ताकि अपने प्लेयर को देखे और उसी को पास ऑन बॉल करे। अच्छा, ये जो कंपटीशन यहाँ पे है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से मुनक़्क़द हुए हैं, तो क्या कश्मीर में इस तरह के कंपटीशन होते हैं? चाहे आप डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ या जो एसोसिएशन है इसके हवाले? नहीं, कश्मीर में अब तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो एसोसिएशन की बात है वो जम्मू वालों के पास एसोसिएशन है, वहाँ कंपटीशन हो रहे हैं। लेकिन जब से मंजूर साहब की वफ़ात हो गई तब से हमारा यहाँ पर नेट बॉल की कमी महसूस हो रही है। तो अभी जो जम्मू में नेट बॉल का कंपटीशन होते रहते हैं, वो एसोसिएशन उनके पास है। तो हमारे यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, पवनजीत है, उसने कई नेशनल खेले हैं। हमारे साथ सुकून गेम्स है इर्तिका जो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को सिखा रहे हैं। और हमारे स्कूल में कई दिनों से वो आ रहे हैं। उन्होंने हमारे अनंतनाग की टीम को यहाँ पर मतलब सिलेक्ट किया है और वो अनंतनाग को आज तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जानना चाहूँगा कश्मीर ने अब तक क्या क्या इसमें हासिल किया है, कितनी ट्रॉफीज़ को हासिल किया है, या क्या किस लेवल तक अब तक कश्मीर की टीम को? मैं सर आपको बताता चलूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने जितने भी टूर्नामेंट नेट बॉल के किए हैं,
तो उन पर जम्मू वालों पर हैवी हम पूरे बिल्कुल। आज भी पिछले साल भी हमारे जो टूर्नामेंट हुए हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया यूटी लेवल के, तो हमारे अनंतनाग यानी जो हमारे अनंतनाग की टीम थी अंडर 14 और अंडर 17 में इन्होंने फाइनल जीता है और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। बहुत बहुत तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कभी है इस बार भी हमारा अनंतनाग लीड पे होगा। अच्छा सर, आखिर में आपका मैसेज क्या रहेगा जितने भी हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, यहाँ वो लोग, वो नौजवान जो चाहते हैं स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बनाना, तो क्या कहना चाहेंगे उनको नेटबॉल के हवाले से? सबसे पहले मैं पेरेंट से गुजारिश करूंगा कि बच्चे जिस बच्चे की ख्वाहिश चाहत जिस गेम में हो उसी गेम में उसको भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो उसी में एकदम अपनी परफॉर्मेंस 100% परफॉर्मेंस देकर आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए। और साथ ही साथ मैं अपने जिन होनहार बच्चों को भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो ड्रग से दूर रहे और खेल कूद में आ जाए। जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने एक प्लेटफार्म मुहैया रखा है, तो मैं गुजारिश करूँगा उस प्लेटफार्म में आप आ जाए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक काविशों की वजह से आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा मेला लगा हुआ होता है हर जगह जहाँ पे भी कंपटीशन होते हैं, और नारा एक है हमारे डिपार्टमेंट का कि नशा मौत है, खेल ज़िंदगी। तो खेलों को जितना आप हो सके तो खेलते रहिए ताकि आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो बढ़ती रहे और आपका जो मतलब एकेडमिक कैरियर है उसमें भी आपको फ़ायदा हो। फिलहाल बंदयालगाम से मैं डॉक्टर रियाज आपके साथ जुड़ा था स्पोर्ट्स टॉक शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फयाज साहब थे मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए।